यमुनोत्री धाम से आज हम सफर करेंगे पतित पावनी माँ गंगे निवास स्थल मुक्तिधाम गंगोत्री धाम। उत्तराखंड के पवित्र चार धाम यात्रा में गंगोत्री धाम यात्रा करने से सभी प्रकार पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा भागीरथी में स्नान करके दर्शन पूजन करने से अपने पितृदेव पूर्वज को मुक्ति मिलती है। राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति देने के लिए माँ गंगा महादेव के जटा से इस स्थान में प्रकट हुए थे। पंचपांडव ने स्वर्गारोहणी जाने से पहले ये चार धाम यात्रा में गंगोत्री धाम यात्रा किए थे। 2024 के बाद अगर आप चार धाम यात्रा के लिए आना चाहते हो, हरिद्वार और ऋषिकेश से यमुनोत्री धाम के बाद गंगोत्री धाम आप कैसे पहुंचोगे, आपका कितना दिन का समय लग सकता है, कितना खर्चा होगा, बजट में आप कैसे गंगोत्री धाम की यात्रा कर सकते हो, आपका आइटिनरी, बजट कॉस्टिंग, ऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ ये वीडियो में 1 by 1 शेयर करने का कोशिश करूंगा। #गंगोत्री धाम, चार धाम यात्रा। चलिए ये वर्चुअल टूर की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करें। देवभूमि उत्तराखंड के दूसरा पवित्र धाम गंगोत्री धाम नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हरिद्वार से डिस्टेंस है 283 किलोमीटर। नियरेस्ट एयरपोर्ट जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट देहरादून से डिस्टेंस है 266 किलोमीटर। यमुनोत्री धाम से गंगोत्री धाम डिस्टेंस बाई रोड 227 किलोमीटर। आप चाहे तो 1,80,000 रुपए देकर 4 नाइट 5 डेज चार धाम यात्रा बुकिंग करके प्राइवेट कंपनी के हेलीकॉप्टर में गंगोत्री धाम पहुंच सकते हो। गंगोत्री धाम मंदिर से हेलीपैड दूरी मंदिर से 26 किलोमीटर दूर हरसिल वैली। आप चाहे तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन से पर डे 4,500 रुपीज दे के 10 सीटर बुलेरो कार बुक करके चार धाम यात्रा गंगोत्री धाम यात्रा कर सकते हो। आप चाहे तो पर डे 8,000 रुपीज देकर ट्रैवलर कार बुक करके या फिर पर डे 1,000 रुपीज देकर स्कूटी बाइक रेंट करके चार धाम यात्रा गंगोत्री धाम यात्रा कर सकते हो। अगर अब मेरे जैसे बजट ट्रैवलर हो, हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर नॉन गवर्नमेंट बस स्टैंड से बस में ओनली 600 रुपीज दे के हरिद्वार से डायरेक्ट गंगोत्री धाम बाई बस आप पहुंच सकते हो। हरिद्वार से गंगोत्री धाम फास्ट बस डिपार्चर टाइम मॉर्निंग 5:30 AM। हम चार धाम यात्रा की शुरुआत किए थे हरिद्वार गंगा में स्नान करके, गंगा नदी में आरती करके, पूजा करके। सुबह के 9 बजे हरिद्वार से बस द्वारा पहले उत्तरकाशी बारकोट में नाइट स्टे करके दूसरा दिन रात को 1 बजे पहुंचे जानकी चट्टी। तीसरा दिन जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर के ट्रेक करके यमुनोत्री धाम पहुंच के दर्शन पूजन करके शाम को 5 बजे रिटर्न जानकी चट्टी पहुंच के जानकी चट्टी गवर्नमेंट बस स्टैंड से यमुनोत्री धाम से गंगोत्री धाम जाने के लिए हमने डायरेक्ट बस बुकिंग की है। जानकी चट्टी टू गंगोत्री धाम बस में चार्जेस लगता है पर पर्सन 700 रुपीज। अगर आपको बस में टिकट ना मिले, बस स्टैंड से शेयरिंग बुलेरो कार में पर पर्सन 1200 रुपीज दे के आप गंगोत्री धाम पहुंच सकते हो। 2024 में चार धाम यात्रा में बहुत भीड़ हो रहा है, बहुत ट्रैफिक जैम हो रहा है। एक दिन में आप यमुनोत्री धाम जानकी चट्टी से गंगोत्री धाम नहीं पहुंच पाओगे। हैवी ट्रैफिक जैम के वजह से आज यमुनोत्री धाम जानकी चट्टी से गंगोत्री धाम के लिए हमें डायरेक्ट बस नहीं मिला। बस द्वारा हम पहले चलेंगे जानकी चट्टी से 123 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी। जानकी चट्टी टू उत्तरकाशी बस टिकट चार्जेस पर पर्सन 400 रुपीज। आज हमारे पास जानकी चट्टी से डिपार्चर हुआ था सुबह के 7 बजे। जानकी चट्टी के बाद हनुमान चट्टी बारकोट धारासू वैन होके दोपहर के 1 बजे हम पहुंचे देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उत्तरकाशी टाउन। एलिवेशन ऑफ 1158 मीटर। हरिद्वार से उत्तरकाशी डिस्टेंस 186 किलोमीटर। उत्तरकाशी गंगा भागीरथी किनारे प्राचीन एक शहर। उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी के तरह उत्तरकाशी को भी बहुत पवित्र माना जाता है। वाराणसी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की तरह इसी स्थान में है स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से आपको काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के समान पूर्ण लाभ मिलेगा। उत्तरकाशी विश्वनाथ मंदिर ओपनिंग टाइम मॉर्निंग 6 AM to 8:30 PM। वाराणसी काशी मणिकर्णिका घाट के जैसे उत्तरकाशी मणिकर्णिका घाट में हर शाम 7 बजे गंगा आरती की जाती है। आप इधर दर्शन पूजन गंगा आरती करके अपनी यात्रा जारी रखिए। उत्तरकाशी विश्वनाथ मंदिर मणिकर्णिका घाट गंगा आरती में शामिल होने से पहले दोपहर के 3 बजे उत्तरकाशी बस स्टैंड से हम अगले दिन गंगोत्री धाम जाने के लिए एडवांस बस का टिकट बुक किए। उत्तरकाशी के सुबह के 7 बजे और 9 बजे 2 बस खुलती है गंगोत्री के लिए। बस टिकट चार्जेस पर पर्सन 210 रुपीज। उत्तरकाशी में नाइट स्टे करने के लिए बस स्टैंड के ऑपोजिट साइड 500 रुपीज देके हमने एक होटल रूम बुक किए। चार धाम यात्रा डे 5। आज हम उत्तरकाशी से 98 किलोमीटर दूर गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। गंगोत्री धाम जाने वाले बस सुबह 6 बजे से बस अड्डे पर खड़े थे। कई श्रद्धालुओं को
बस में बैठने का टिकट नहीं मिला। जिन श्रद्धालुओं को सीट नहीं मिला सब खड़े होकर ही गंगोत्री धाम जाएंगे। 7 बजे हमारे बस गंगोत्री धाम जाने के लिए निकले। सड़क के दाहिने ओर भागीरथी नदी बहती है। हम इसी भागीरथी नदी के किनारे किनारे गंगोत्री धाम तक चलेंगे। उत्तरकाशी शहर से 7 किलोमीटर डिस्टेंस पे है नीताला विलेज। अगर आप अपने बाइक या कार से चारधाम यात्रा पे आते हैं तो आप इस गांव में रुक के ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। नीताला विलेज क्रॉस करने के बाद ट्रैफिक जैम शुरू हो गए। एक बार ट्रैफिक जैम लग जाए तो जैम क्लियर होने में आधा से 1 घंटा टाइम लग सकता है। उत्तरकाशी शहर से 14 किलोमीटर डिस्टेंस पे है एना विलेज, एना गांव। गांव क्रॉस करने के बाद पुलिस हमें रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए रोका। 9:20 उत्तरकाशी से 14 किलोमीटर आगे आए। इधर रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है। बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं बिना रजिस्ट्रेशन किए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप रजिस्ट्रेशन करके ही चारधाम यात्रा पे आए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यात्रियों का। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, हैवी ट्रैफिक है। सुबह के 10 बजे हम फिर गंगोत्री के लिए निकले। चेकपोस्ट से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है खेदी वाटरफॉल। ये एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल भागीरथी नदी को डिवाइड करके एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए इसको तैयार किया गया है। वाटरफॉल से थोड़ा आगे चल के राइट हैंड साइड में है मानिरीवाली डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। गौमुख से भागीरथी गंगा निकलने के बाद ये है भागीरथी गंगा नदी के ऊपर पहला डैम। ये डैम के पास एक GNVN का रेस्ट हाउस है। आप चाहे तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। थोड़ा दूर चलने के बाद फिर से ट्रैफिक जैम शुरू हो गए। यहाँ पे रास्ता इतना छोटा है 2 गाड़ी एक साथ क्रॉस नहीं कर सकता है। आगे से कोई गाड़ी आएगा तो दूसरा को रुकना पड़ता है। उत्तरकाशी शहर से 20 किलोमीटर दूरी पे है आर्या विहार आश्रम। यहाँ पे आप बहुत सारे देव देवी का मूर्ति देख सकते हो। उत्तरकाशी से आर्या विहार आश्रम तक रास्ते के दोनों साइड लोकेलिटी दुकान दिखाई देता है, लेकिन आश्रम क्रॉस करने के बाद काफ़ी दूर दूर तक लोकेलिटी दुकान दिखाई नहीं देता है। रात को 8 बजे से सुबह के 4 बजे तक ट्रैफिक पुलिस द्वारा ये रास्ते में ट्रैफिक को रोका जाता है। उत्तरकाशी से 43 किलोमीटर डिस्टेंस पे हम भागीरथी नदी को क्रॉस किए। नदी क्रॉस करके 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है गंगनानी विलेज। गंगनानी गांव में है फेमस हॉट वाटर स्प्रिंग। यहाँ पे मेल फीमेल हॉट वाटर स्प्रिंग बाथिंग फैसिलिटी है। आप चाहे तो यहाँ पे स्नान करके आगे यात्रा पे जा सकते हैं। हम बस द्वारा सफ़र कर रहे थे इसलिए बस यहाँ पे नहीं रोका, लेकिन आप अगर पर्सनल बाइक और कार लेके सफ़र करोगे तो आप चाहो तो गंगनानी गांव में 1 घंटे के लिए रुक सकते हो। गंगनानी से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे हम भागीरथी नदी को और एक बार क्रॉस किए। नदी क्रॉस करके 1 किलोमीटर आने के बाद हैवी ट्रैफिक जैम के वजह से हमें फिर से रुकना पड़ा। बहुत ही खूबसूरत जगह पे हम रुके थे। भागीरथी नदी के ऊपर एक पुराना सा ब्रिज के साथ सभी श्रद्धालु फोटो वीडियो पिक सेल्फी लेने में बिजी हो गए। अप्रॉक्स 2 घंटे में ट्रैफिक जैम खोलने के बाद हम लोग आगे जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते के लेफ्ट हैंड साइड में है एक दुर्गा मंदिर। लोकल गांव के लोग ये मंदिर में आके हर दिन पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर से 500 मीटर आगे आके रास्ते के दाएं ओर आप देख सकते हो NTPC के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेम लोहारिंगपाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इधर लैंडस्लाइडिंग के वजह से रोड रिपेयरिंग का काम चालू था और यहाँ से आगे रास्ते में 8 से 10 किलोमीटर तक सिंगल रोड है। एक साथ 2 गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकता है। आगे वो दूर पहाड़ अभी हमें क्रॉस करना है। पहाड़ के ऊपर में है 8000 फीट हाइट सुखी टॉप सुखी विलेज।
ये रास्ते का दोनों साइड में आप एप्पल फार्मिंग देख सकते हो। सितंबर अक्टूबर मंथ में आपको यहाँ पे एप्पल दिख जाएंगे। अभी हम एकदम पहाड़ के ऊपर सुखी टॉप सुखी विलेज के अंदर से जा रहे थे, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद हल्का हल्का बारिश शुरू हो गए और ट्रैफिक जाम लग गया। सुखी टॉप में हम 1 घंटा तक रुके। थोड़ी देर में वेदर क्लियर होने के बाद आगे दूर पहाड़ों में स्नो कैप माउंटेन भागीरथी रेंज दिखाई देता है। नीचे हर्सिल वैली दिखाई दे रहा है। हर्सिल वैली क्रॉस करके हम पहुंचेंगे गंगोत्री धाम। सुखी टॉप में 2-3 रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में हम 50 रुपए देकर राजमा चावल लिए। कुछ टाइम में जैम खुल गए, हम आगे जाने लगे। हर्सिल वैली के आगे हम भागीरथी नदी को और एक बार क्रॉस किए। नदी क्रॉस करते ही अब हर्सिल वैली में प्रवेश करोगे। 12 महीने ऑल सीजन में हर्सिल वैली तक रास्ता ओपन होता है, लेकिन विंटर में हैवी स्नोफॉल के बाद हर्सिल वैली से गंगोत्री धाम जाने का रास्ता बंद रहता है। ये है हर्सिल विलेज। यहाँ पे रात को रुकने के लिए आपको कई सारे होटल, लॉज, धर्मशाला मिल जाएगा। हर्सिल वैली भागीरथी नदी क्रॉस करके लेफ्ट हैंड साइड 3 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर है मुखबा टेम्पल। ये है गंगोत्री धाम, गंगा माँ शीतकालीन निवास स्थल। अगर आपके पास बाइक और कार है तो आप ये मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हो। हर्सिल वैली से 2 किलोमीटर आगे आने के बाद भागीरथी नदी को हमने और एक बार क्रॉस किए। ब्रिज क्रॉस करने के बाद रास्ता संकरी हो गए। रास्ते के दाएं ओर गहरी खाई, खाई के अंदर से बह रही है माँ भागीरथी। गंगोत्री धाम से 9 किलोमीटर आगे लंका ब्रिज क्रॉस करके फाइनली हम पहुंचे गंगोत्री धाम। एलिवेशन ऑफ अबव सी लेवल 10,300 फीट। अभी टाइम है 4:20, 9.5 घंटा जर्नी करके फाइनली हम पहुंचे गंगोत्री धाम। बस से निकल के सामने ही है रजिस्ट्रेशन टोकन काउंटर। इधर से हमें रजिस्ट्रेशन शो करके टोकन लेना है। बस स्टैंड से मंदिर का डिस्टेंस है 300 मीटर। सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे व्हील चेयर की फैसिलिटी अवेलेबल है। बस स्टैंड टू मंदिर व्हील चेयर अप डाउन चार्जेस 400 रुपीज़। रास्ते का दोनों साइड पूजा सामग्री दुकान आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो अपने घर के लिए, मंदिर में पूजा देने के लिए पूजा सामग्री परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक एटीएम फैसिलिटी है, लेकिन एटीएम में कैश नहीं है। बस स्टैंड से 100 मीटर डिस्टेंस पे रास्ते के दाईं ओर भागीरथी नदी क्रॉस करके थोड़ा चल के सामने है GNBN का गेस्ट हाउस रेस्ट। गंगोत्री धाम में रुकने के लिए काफी सारे होटल, लॉज आपको मिल जाएगा। अगर आप बजट में रुकना चाहते हो तो आप ये GNBN का रेस्ट हाउस में रुक सकते हो। इधर डॉर्मिटोरी बेड चार्जेस पर पर्सन 650 रुपीज़। ऑनलाइन में बुकिंग करना होता है। आज हमें डॉर्मिटोरी रूम नहीं मिला, इसलिए हम 1200 रुपीज़ दे के 2 बेडरूम बुक किए। बाथरूम काफ़ी हाइजेनिक, साफ सुथरा है। गीजर फैसिलिटी अवेलेबल है। GNBN रेस्ट हाउस के पास में ही है गौरी कुंड। कहा जाता है महादेव के जटा से माँ गंगा नीचे आने के बाद माँ पार्वती गौरी इसी स्थान में गंगा स्नान किए थे। गौरी कुंड के पास में आप दर्शन कर सकते हो माँ पार्वती चरण पादुका। गौरी कुंड से थोड़ा दूर में है सूर्या कुंड। कहते हैं गौरी कुंड में माँ पार्वती स्नान करने के बाद सूर्या कुंड में आके सूर्यदेव के पूजा करते थे। सूर्या कुंड से आधा किलोमीटर डिस्टेंस पे है भीम गुफा। कहा जाता है महाभारत के युद्ध खत्म होने के बाद पंचपांडव ने ये गुफा के अंदर आके यज्ञ किए थे। रूम में चेक इन करके हम पहले पहुंचे गंगा किनारे। सभी श्रद्धालु माँ गंगा दर्शन पूजन करने से पहले भागीरथी गंगा में स्नान करते हैं। भागीरथी नदी का जल काफ़ी ठंड होता है। आप चाहे तो नदी में स्नान कर सकते हैं। स्नान के समय आप गहरे पानी में जाने का कोशिश ना करें। गंगा किनारे पुजारी लोग ब्राह्मण रहते हैं। आप चाहे तो पुजारी पांडा ब्राह्मण को कुछ दान देकर माँ गंगा पूजा कर सकते हो।
गंगा किनारे इधर काफी सारे पूजा सामग्री दुकान है। आप चाहे तो 50-100 रुपए देकर पूजा सामग्री परचेस करके माँ गंगा दर्शन पूजन पे जा सकते हो। सुबह के 10 बजे से शाम को 6 बजे तक मंदिर दर्शन में काफी भीड़ होता है। इस टाइम दर्शन करने के लिए आपका 3 घंटा तक टाइम लग सकता है। गोरखा कमांडो अमर सिंह थापा 18वीं शताब्दी में ये मंदिर का निर्माण किया। 20वीं शताब्दी में जयपुर के राजा माधव सिंह जी ये मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। गंगोत्री मंदिर प्रांगण में महादेव मंदिर, हनुमान जी मंदिर, राम सीता मंदिर विराजमान। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है। अब यह वर्चुअली दर्शन करो माँ गंगा। शाम को 7 बजे गंगा किनारे गंगा आरती होती है। बहुत सारे श्रद्धालु गंगोत्री से गंगा जल लेकर तमिलनाडु रामेश्वरम जाते हैं। रामेश्वरम शिवलिंग गंगा जल से पूजा करते हैं। आप चाहे तो कलश में गंगा जल लेकर कलश को सील करके 1 साल के अंदर रामेश्वरम में जाके देवादिदेव महादेव के पूजा कर सकते हो। 2023 में हमने रामेश्वरम के लिए गंगा जल लेके गए थे। इस साल भी हम इधर गंगोत्री से गंगा जल लेके रामेश्वरम जाएंगे। मंदिर में पूजा देने के बाद गंगोत्री धाम में भोजन करने के लिए आपको कई सारे होटल रेस्टोरेंट मिल जाएगा। इधर थाली सिस्टम में भोजन मिलता है। 2 रोटी, चावल, दाल, सब्जी, अचार के साथ थाली प्राइस 200 रुपीज। वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। गंगोत्री धाम वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। आप लोग बहुत अच्छा रहिए, खुश रहिए आप लोग।